And we are live. What's happening? कैसे हैं आप लोग? इक्विलिब्रियम का सेकंड पार्ट हम लोग कर रहे हैं ऑन दिस फाइन सैटरडे आफ्टरनून स्लैश इवनिंग। और इसके बाद द बिगेस्ट स्ट्रेंथ यू विल हैव इज कि आप लोग ऑर्गेनिक रिएक्शंस को एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगेंगे। रियली दैट्स व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज। मुझे मेरे हिसाब से, आई नो इक्विलिब्रियम से तो बहुत स्टूडेंट्स डरते हैं, लाइक लिटरली डरते हैं, राइट? बट स्टिक अराउंड टिल द एंड। इन दी एंड हम लोग देखेंगे हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रॉन्स्टेड, ब्रॉन्स्टेड में ये वाला होता है, ये वाला, हाँ, ब्रॉन्स्टेड एसिड्स एंड बेसिड्स से हम लोग ऑर्गेनिक में आपको हेल्प कर सकते हैं, या ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट्स गोना कम अप राइट एट द एंड, लास्ट के 10 मिनट में, मे बी अराउंड 5:20 to 5:30 विल टॉक अबाउट दैट। खैर, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोगों ने इक्विलिब्रियम का पहला पार्ट किया था, यू कैन सी द प्लेलिस्ट में जो भी था वो सेशन, एंड सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे। एंड एज यूजुअल मैंने पिन कर दिया है कमेंट, इफ यू वांट टू चेक आउट माय अदर थ्योरी सेशंस, एवरीथिंग एल्स। मेरी आवाज साफ आ रही है? आर यू एबल टू हियर मी एंड सी मी क्लियरली? आई शुड हैव स्टार्टेड विद दैट। आई ऑलवेज फॉरगेट टू आस्क यू गाइस दैट। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सुपर डुपर, देवांशी, अश्विनी, तीर्थराज, पंपा, दिशु, राधिका, गुड टू सी यू, गुड टू सी ऑल ऑफ यू। Yeah, absolutely. So we did that launch session, I know, yesterday. Kal na? हाँ, kal hi tha. Well, I know I've already been doing chemistry for a bit. We got an awesome new teacher for physics. Yeah, Saurabh ji is helping us out. And Ankita, as usual, is going to be continuing with bio. So yeah, a lot of awesome content to come your way. हम लोग continue करेंगे doing NCERT in chemistry. We're going to do the whole syllabus. I kind of forgot, actually, मैं डालने वाला था. I'll make a proper version of this, but this is just exactly what my hold on. कहाँ गया वो? मैंने इन लोग को डाला था, resources, chemistry updates. Yeah. So what I'll do is I'll make a proper thing with this. कि क्या प्लान है? प्लान क्या है? बहुत लोग पूछ रहे हैं ना कि what are we going to do? Hold on. I have that plan right here. I was supposed to make a nice, table, but abhi this is what I have right now. It's literally just an Excel sheet. Yeah. So these are the dates and of the content that I'm going to be doing on the JE and the NEET channel. It's very tiny. बहुत छोटा हो गया। रुको, let me zoom it into this week. अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? This week, this Monday से, let us focus on that one. You can see अभी दिख रहा है, मेरी स्क्रीन दिख रही है clearly. Yeah. If you're wondering why it's a little clipped off, because literally मैंने जो अपनी टीम को दिया उसका स्क्रीनशॉट है, ठीक है, of the session I'm going to be doing. So anyway, let's get started. हाँ, आज का सेशन शुरू करें। यार, नीट पर विजय, absolutely, केमिस्ट्री पेपर 5 मार्च को है। ऑल द बेस्ट जूली लाल, जूली, how what do I call you? All fine, brother. थोड़ा टेंशन हो रहा है। डर के आगे जीत है, उसके आगे नीट है। तीर्थराज, you're all right. You're teaching in premium also. What is premium, bro? हम यहाँ पे हैं, वहाँ पे हैं, सब जगह हैं। I do have, I don't take live classes, Ashwin, Satya. I have a lot of videos on the BYJU'S app, if that's what you're asking me. शुरू करें? Shall we start today's session? Yeah, आराम से on this wonderful, beautiful Saturday, really warm Saturday afternoon in Bangalore. What will be the conjugate basis for the Bronsted acids HF, H2SO4 and HCO3 minus? ट्राई करिए, इसको ट्राई करिए। या दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आसान सा सवाल टू स्टार्ट ऑफ विद। आप इसको जरूर कोशिश करिए। आकाश भाई, अच्छा, हाँ, वो आप ऑनलाइन क्लास बात करें, सुनो, आई डोंट टीच ऑन एनी अदर लाइव प्लेटफॉर्म अदर देन यूट्यूब, या, बट मेरे बहुत ढेर सारे रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, मोस्टली नीट और जेई के जो सॉल्व क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन सॉल्विंग के ट्यूटोरियल्स, आई एम देयर इन मोस्ट ऑफ दोज वीडियोस, एंड या फॉर 11th-12th, या, और लोअर ग्रेड्स में आई एम देयर एवरीवेयर, ICSE, Tamil Nadu, Maharashtra, wherever you go, you'll find videos. Anyway, F minus HSO minus CO32 minus POH, जल्दी से आंसर देते हुए। All right, awesome, simple question, right? Hold on, I'm gonna do something weird. It's extremely hot right now. I don't know what it is. If the green screen starts to flutter, you let me know. Okay, I'll get up and I'll do something else. I'll find some other solution. But yeah, it's extremely hot right now. Anyway, will questions come from NEET exemplar? Taba, I hope not. बट अगर इफ यू वांट टू चेक आउट एग्जाम्पलर सेशन, मैं जेई में एनीवे कर रहा हूँ, ठीक है, तबा फॉर यू, पिन कमेंट्स में, गो टू दैट, यू कैन चेक आउट माय जेई सेशंस, आई एम डूइंग एग्जाम्पलर एज वेल देयर, सो आई एम डूइंग कंटेंट दैट इज गोइंग टू बी रेलेवेंट टू बोथ जेई एंड नीट। एक्चुअली जेई चैनल पे जो कर रहा हूँ दैट इज रेलेवेंट टू बोथ जेई एंड नीट, इफ यू आर गोना स्कोर अबव 650, एंड नीट चैनल पे कर रहा हूँ वो आपके लिए रेलेवेंट है, जेई के लिए भी रेलेवेंट है। F minus H2 minus CO32 minus, बढ़िया है, yeah, easy, very easy. What is the concept of conjugate base? Yeah, HF, how does this behave like an acid? ये देता है H plus and F minus. This is the behavior of an acid. Okay. And ये base कैसे होगा? This way, right? This is the main idea. Yeah. The conjugate acid and base pair, they differ by an H plus. Conjugate acid base pair differ, ये याद रखना, ठीक है? लास्ट में जब मैं 10 मिनट की बात करूंगा उसी की बात करेंगे. By 1 H plus. How?
दिस इज इंपॉर्टेंट, आई नो बहुत आसान है बट बहुत जरूरी है यार. हाउ डज समथिंग बिहेव लाइक एन एसिड? गिव्स अवे एन H+. ठीक है, लुईस एसिड बेस का भी होता है कॉन्सेप्ट. लुईस एसिड में क्या होता है? एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, बेस में देता है इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले सवाल पे चलते हैं. सिमिलर आइडिया, द स्पीशीज 4 दिया हुआ है, कैन एक्ट एज बोथ ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेसिस. ओ, दोनों. फॉर ईच केस कैन यू गिव द कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस? सो इसके लिए ऐसा करिए. सो अगर H2O का, लेट मी डू H2O, राइट, बिकॉज इट्स इजी. इट एक्ट्स एज एन एसिड बाय गिविंग दिस. ओके, इसका एसिड का बिहेवियर ऐसा ही. आप मुझे आप बाकी बताइए जब मैं कर रहा हूं. एंड हाउ डज इट एक्ट लाइक अ बेस? इट एक्ट्स लाइक अ बेस बाय एक्सेप्टिंग H+. वाओ, does this make sense? This is so weird. This is the base behavior. Does this make sense to you? या एसिड मतलब H+ दे रहा है, बेस मतलब H+ एक्सेप्ट कर रहा है. यही तो ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट है ना? 1 2 3 4 1 2 3 4 और क्या सर? SO4 2 माइनस नहीं होगा अश्विनी? ओके, विल गो टू द नेक्स्ट प्रीवियस वन. ओके, SO4, अश्विनी asked a very nice question. देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक आई रोट दिस डाउन. ठीक है, आई थॉट दिस वाज क्लियर बिकॉज सबने चैट में दे दिया. आई डिड नॉट राइट द अदर्स डाउन. लेट्स राइट दोस डाउन. ठीक है, H2SO4 will give me HSO4 minus plus H plus. Remember, एक H+ का ही फर्क होना चाहिए. अगर आप दूसरा करोगे then there this is going to be your conjugate acid base pair. Okay, these are pairs. Okay, ये और ये pair है. Understood? H2SO4 and SO4 minus they are not conjugate acid base pairs. Okay, ध्यान रखना. ये लास्ट वाले के लिए HCO3 minus के लिए that will become CO3 2 minus NH+. इसके लिए हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा. ठीक है, कूल. All right, are you good, Ashwini? All right, Dishu giving the answer to the next question. Lovely. OH minus, ठीक है, H, ठीक है. Oh, Dishu, are you giving, क्या दे रही हो Dishu? Tomorrow EIT is based on this chapter. That's great to know, Satya. Good to know. It helps. Okay. Okay. Hey, Dishu and Devanshi, आप लोग किस चीज का आंसर दे रहे हो? I need 2, right? HCO3 minus का दोनों होगा. So let's say this plus, बंद नहीं हो भाई साहब. I'm going to do this a lot, okay, on and off to figure this out. Because मुझे ऐसी पसंद नहीं है पर गर्मी भी लग रही है. So plus H+ मतलब बेस, minus H+ यानी कि एसिड. So CO3 2 minus ये है एसिडिक बिहेवियर. लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, तब आपको आसानी होगी समझने में. और ये क्या बन गया यहाँ पे? H2CO3, ये हो गया बेस वाला बिहेवियर. ठीक है, तो बेस आई विल डू इन ग्रीन. ओके, ग्रीन थोड़ा अजीब लग रहा है क्या? दूसरा कलर ग्रीन दिख रहा है. एंड येलो में आई विल डू एसिड. ठीक है, कूल. ओके, OH माइनस बहुत लोग बोल रहे हैं. SCO3 एसिड, CO3 2 माइनस H+. ओके ओके ओके, कूल, ग्रेट. सो एसिडिक बिहेवियर होगा CO3 2 माइनस. बिल्कुल सही बोला अश्विनी, लवली लवली. पानी का देखा ना, पानी, अगर पानी का समझ में आ गया, फैन चल रहा है, गेम कॉर्नर फैन चल रहा है. सर, डिड क्वेश्चंस कम फ्रॉम NCERT एग्जाम्पलर फॉर केमिस्ट्री? योर इन नीड. तब आई हर्ड योर क्वेश्चन. अभी तक तो नहीं आया, बट कल किसने देखा है, राइट? मे बी आएगा, मे बी नहीं आएगा. आई डोंट थिंक आएंगे एग्जाम्पलर से, बट इट डजंट हर्ट टू प्रैक्टिस इट ना. देखो, डायरेक्टली NCERT से भी नहीं आएगा, उससे भी नहीं आएगा. अगर डायरेक्टली आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बट इन जेई मेन तो डायरेक्टली आ गए थे. सॉल्व एग्जाम्पल्स आ गए थे जेई मेन में. आई डोंट नो हाउ नीट इज गोइंग टू बी. लेट्स सी, ट्राई करके देखना पड़ेगा. बट आप, हमारा गोल है कि तैयारी कर लें, तैयारी कर लेते हैं. बाकी दोनों का देखते हैं. सिमिलरली HSO4, ठीक है, हाउ डज HSO4 गो? लेट मी यूज अ न्यूट्रल कलर. HSO4 माइनस जाता है ग्रीन की तरफ, मतलब बेस था ना, मतलब H2SO4, दिस इज बेस. बेसिक बिहेवियर. और एसिडिक बिहेवियर मतलब ये देगा SO4 2 माइनस H+. ठीक है, कूल. ऑलराइट, लास्ट वाला. सर, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड क्या पीएच कैसे निकालें प्लीज बताइए. स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड, पीयूष, यू मीन SA+WA? आई आपका बात में समझा नहीं था. स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड डोमिनेट करेगा, वीक एसिड इज नॉट गोइंग टू काउंट, है ना? दैट इज नॉट गोइंग टू मैटर पीयूष. सो दिस विल डोमिनेट. ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का है तो स्ट्रॉन्ग एसिड ही डोमिनेट करेगा मोस्ट लाइकली. नेक्स्ट वाले का कुछ लोग बोलते हो, नाइस, लवली. ओके, NH3 लिखा बीच में. ओके, लेट्स चेंज द कलर. ये बन गया NH4+. ये हो गया बेसिक बिहेवियर बिकॉज मैंने ऐड किया H+. एसिडिक बिहेवियर क्या होगा? माइनस H+, which becomes NH2 minus. Now remember that अगर something behaves like an acid, I can have a Ka value and a pKa value. ये सब याद रखना, एंड में बता रहा हूँ. ठीक है, and when it behaves like a base, it has a Kb value and pKb value. Yeah, the lower the value of pKa या फिर pKb,
stronger will be the acid or base. अगर एसिड स्ट्रांग हुआ तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक हो जाएगा. ये भी ठीक है ना. एसिड स्ट्रांग, दैट मीन्स लो pKa, कॉन्जुगेट बेस लिख देता हूं वीक. सिमिलरली अगर एसिड वीक यानी कि हाई pKa, बहुत बड़ा नंबर pKa, then the conjugate base is going to be super strong. और यही आइडिया हम लोग यूज करेंगे ऑर्गेनिक में. कूल. ऑलराइट. यस. ऑलराइट. बढ़िया. पीयूष, डिड आई आंसर क्वेश्चन? इफ नॉट प्लीज आस्क मी अगेन. फिर से थोड़ा बताइए व्हाट यू वांट. यूनिवर्सल इंडिकेटर है शायद. ओके. कौन सा इंडिकेटर यहाँ कौन सा दिख रहा है? मुझे तो इंडिकेटर नहीं दिख रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डिड आई, इज इट बिकॉज टॉप चैट और समथिंग? लेट मी स्विच टू लाइव चैट. समटाइम्स इट मिस आउट ऑन समथिंग. ओके. एग्जैक्टली. या पीके का आइडिया आई नो यू अंडरस्टैंड, बट यू आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्जुगेट बेस के साथ क्या होता है. ठीक है, वो भी ध्यान रखो. अब लेट्स स्टार्ट ऑफ विद सम सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. आयोनाइजेशन कांस्टेंट 3 का दिया हुआ है. कैलकुलेट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस. शुरू हो गया काम. लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ वी आर गेटिंग इनटू द थिक ऑफ इट. या नॉट अ लॉट ऑफ एफर्ट. बहुत एफर्ट नहीं है, बट थोड़ा एफर्ट है. इसको करो. कैन यू टेल मी द कॉन्जुगेट बेस का वैल्यू? हाउ डू यू डू दिस? Remember that just like OH minus into H plus is equal to, pani literally, right? Let me write this out properly. Is going to be equal to Kw. Similarly, pKa plus pKb is equal to 14. Or if you want to write it out this way, Ka into Kb is equal to 10 power minus 14. When you have a conjugate acid base pair, only and only when you have this pair. ठीक है. यस एग्जैक्टली. तबा बिल्कुल सही बोला आपने. रिट्रैक्ट क्यों कर दिया? सो कैन यू कैलकुलेट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस? कैसे निकालोगे? इन तीनों में से देखने से लग रहा है कि ये है, ठीक है, स्ट्रॉन्गर HF. आउट ऑफ दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड और इसका जो बेस होगा सबसे वीक होगा. इट डजंट लुक लाइक HF स्ट्रॉन्ग है. 6.10⁻⁴ काफी वीक लग रहा है, बट इट इज स्ट्रॉन्गर देन द अदर्स. और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सारे कंपाउंड्स आर गोइंग टू बिहेव एसिडिक, राइट? थोड़ा बहुत बैड एसिड और गुड एसिड, बट एसिड है क्योंकि H बॉन्ड ब्रेक कर सकता है. कौन सा H बॉन्ड? NH बॉन्ड, CH बॉन्ड, OH बॉन्ड, ये सब ब्रेक कर सकता है ना? देखो मैं साइड बाय साइड आपको ऑर्गेनिक भी थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूँ. ओके. HCN का किसी ने मुझे वैल्यू दिया है. ओके, लेट्स कैलकुलेट. इसका क्या होगा? HCN सिन सबसे पहले दिया है 10 पावर minus 14 divided by 4.8 into 10 power minus 9, which then becomes 10 power 5, I want to say, और 1 by 5 ले लो तो 0.2 हो गया. So 2 into 10 power 6 हो गया. -6, sorry, -5 था, -6. Okay, lovely Dishu, good job Dishu. What about the others? Piyush sir, 10 power -4 HCl. हाँ, इसका तो HCl ही डोमिनेट करेगा ना. बट हाँ, श्योर. ओके, विल सॉल्व दैट क्वेश्चन. मे बी इफ यू हैव टाइम पीयूष, विल सॉल्व दैट क्वेश्चन. बट इट्स नॉट नेसेसरीली. देखो, in that case you just have to do this whole Ka wali thing. So you have H. This is just a matter of common ion effect, right? So let's take Ha. It's giving me H plus plus A minus, right? H plus में already है 10 power minus 4, right? I already have that. So that is initially. At equilibrium क्या करना है? ये तो simple चीजें हमने last time पे जो सब किया था. तो C into 1 minus alpha, C alpha plus 10 power minus 4 हो जाएगा. Now the only difference now is C alpha जो भी, I don't know what C alpha is going to be, plus 10 power minus 4 into C alpha divided by C into 1 minus alpha is going to be equal to Ka. ठीक है? और C इसको कैंसिल कर दो. I can take 1 minus alpha is equal to 1 approximately. तब भी I get a quadratic equation. ठीक है? Now इस quadratic equation को सॉल्व करना पड़ेगा. पीयूष जो सवाल पूछ रहा था, पीयूष बोल रहा है ये अगर 10 power minus 4 HCl हो एंड इफ यू हैव, क्या बोलते हैं, 10 power minus 2 HA, जहां पे एसिटिक एसिड है. A is basically CH3COO minus. थोड़ा सा मैं साइड ट्रैक कर रहा हूं बिकॉज इट्स अ गुड क्वेश्चन. इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन दैट पीयूष हैज आस्क्ड. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, आप सॉल्व करो, है ना? कैन बी डन. ओके, अब मैं आपके सबके सॉल्यूशंस देखता हूं. ओके, गुड जॉब. तीर्थराज ने बोला सेम वे इन ऑल. अश्विनी एग्जैक्टली 6.8 10 power minus 4. तीर्थराज KW by Ka. HF के लिए 1.47 10 power minus 11. ओके, हो सकता है. ये होगा 10 power minus 14 divided by 6.8 into 10 power minus 4, यानी कि 10 power minus 9 into 1.4 समथिंग ना.
यही बोला, हाँ 9 नहीं, सॉरी गलत मैंने कर दिया, 10 था 11 हो जाएगा। यस, एब्सोल्युटली राइट, गुड जॉब, गुड जॉब। NBTS, तब I have no idea what NBTS is. You have to educate me on that. AITS में था, अच्छा पीयूष, lovely. It's doable, Piyush. It's a nice question. I will tell my friend who made it. Shankinil, good job. Shankinil is a physical chemistry guy who makes the AIATS questions. And Gulshan is the organic person. At least जो online tests होते हैं, that's what these guys do. In fact, they are easy. All right. Last वाला कौन सा था? ये वाला हमने skip कर दिया ना? HCOH. Formic acid. Formic acid क्या होगा? Formic acid is going to be 10 power minus 14. 10 power minus 10 हो जाएगा ना? 10 power minus 10 into 0.8, I want 0.75 or something, right? 0.75 ऐसा कुछ जाएगा, 7.5 and 10 power minus 11. Is that what you're getting here? क्या आ रहा है इसका लास्ट वाले का? What about this one? Formic acid क्या आ रहा है? जल्दी से कर लो यार, don't drag this on. Oh, 5.5. I did very bad math. 1 by 1.8 is not 7.5, it's 5.5. ठीक है, 5.5 and 10 by 11. Okay, next question देखते हैं. Now this one's awesome. Similar question as to what he said, right? Similar question as to what Piyush was saying, but also very different in the sense कि there is common ion effect. Common ion effect हो रहा है, but उसका effect थोड़ा strong हो रहा है. First ionization constant of H2S is 9.1 into 10 power minus 8. Calculate the concentration of HS minus ion in its 0.1 molar solution. This is part 1. Part 2 is मैंने डाल दिया है उसका 0.1 मोलर HCl. मैंने वहां पे जो है कर दिया है भाई सत्यानाश. कॉमन आयन इफेक्ट से बहुत पीछे हो जाएगा इसका व्हाट यू कॉल इट, इट्स गोइंग टू सप्रेस जो डिसोसिएशन है इसका. क्यों? H2S क्या है? H2S, हाँ, H2S gives me HS minus plus H plus. now अगर मैं जबरदस्ती इसमें 0.1 मोलर रख रहा हूं तो ये तो भाई साहब रिएक्शन पीछे चले जाएगा. This is for the second part. First part तो direct है. First part में कुछ नहीं करना है. First part तो is just you know the drill, right? C alpha, C square alpha square by C into 1 minus alpha is equal to Ka. और ये Ka कौन सा है? यही Ka1 लिख देता हूँ. This is Ka1, है ना? Ka2 क्या है? This is Ka2. आपको दो चीजें इसमें करनी है. Let's do it step by step. And third thing it says is कि second dissociation constant ये है, तो calculate the concentration H2 minus under both. तो तीन चीजें करनी है. ये थोड़ा लंबा जाएगा. It's okay. Let's spend time on this. Let's figure this out. इस एक क्वेश्चन से आप लोगों को पूरा आयोनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा रिवाइज हो जाएगा. ठीक है, let's spend some time on this. Thank you Teetraj. Good job. Tell him to make the paper a little easy, Aditya. Funny man, you're damn funny, Aditya. Yes, question the tricky numerical being changed. अच्छी बात है दवा. It gives you practice, does it not? Successive decrease होगा. Yes, exactly. दोनों कम हो जाएंगे. दोनों बहुत कम हो जाएंगे. But to what extent? Can you help me with this? Let's start with the first one. पहला वाला करते हैं. आप करोगे, मैं करूं. What do you want? पहला वाला कर लो. Second, I'll help you with. Why don't you guys tell me the first one? First part. HS minus a concentration in 0.1 molar solution. ये वाला बताओ मुझे. Tell me that, and then I'll help you with the next one. That sounds fair? I think it sounds fair. Try करो please. It's okay if it takes time. Don't worry about this one. थोड़ा टाइम लगने दो, कोई चक्कर नहीं है. But try करो. That is important. That you try. Okay, Dishu is on fire, bro. I like it. Last session में Tanu and this session में Dishu are very quick with these numbers. Okay, I like it. Very nice. So how do you get to the answer this quickly? Can you help me out here? क्या किया आपने that so that your friends can learn from this? इतनी जल्दी आंसर कैसे निकालते हैं? Okay. So if I were to, oops, मैंने कुछ दबा दिया. Sorry. Yeah. So if I were to do this, जैसे like Dishu ने कुछ मुझे आंसर दिया है. What did Dishu do? So C square alpha square. I write everything down. Cancel बाद में कर लेंगे. Is equal to 9.1 into 10 power minus 8. अब C की वैल्यू क्या है? C हटा दो, C यहाँ पे हटा दो. C is 0.1. Alpha I don't know. Alpha ही तो निकालना है. Actually, let's not do that. Let's keep it as C square alpha square. यहाँ पे मैं 0.1 डाल देता हूँ. क्यों? क्योंकि in fact I need to get C alpha. C alpha is going to be equal to H plus. Do you understand that? ये समझ में आ रहा है ना? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. ये देखो पीछे यहाँ पे था ना? Right here, if I take this expression, yeah. So if this is at equilibrium, C into 1 minus alpha, this is C alpha, this is C alpha, right? So C alpha is the concentration of H plus. Yeah, this is H plus concentration. तो इसीलिए in this case मैं कोई फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा कभी. you know the drill. मैं हमेशा फर्स्ट प्रिंसिपल से करता हूँ, right? So in this case सिर्फ यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, लाइफ बहुत आसान होगी. मतलब all you have to do is 9.1 into 10 power minus 9 का रूट, and that should give you C alpha. Do you agree with me? Is that समझ में आ रहा है? 10 power minus 9 की 10 9 है क्या? ठीक है.
इसको, हाँ दिस वर्क्स नो, सो दिस बिकम्स अप्रॉक्सिमेटली 3 इंटू, नहीं 3 नहीं होगा, चलो 91 कर लेते हैं, 9 डजंट वर्क, 91 10 पावर माइनस 9, 10 पावर माइनस 10, व्हाई डिड आई मेक इट 91 10 पावर माइनस 10, बिकॉज देखो 10 पावर माइनस 9 का रूट लूंगा, फिर से 10 पावर माइनस 4.5 आएगा, दैट इज गोइंग टू बी अनोइंग, आई टेक दिस एंड दिस इज मच बेटर। नाउ 81 का 9 होता है राइट, 91 का मे बी 9.1 9.2 होगा इनटू 10 पावर माइनस 5, कैन गेस दिस, सही बोला क्या, अप्रॉक्सिमेटली यही आ रहा है, क्या आया आपका दिशु का, क्या आया 9.1 10 पावर माइनस 9, आप लोग कौन सा वाला फर्स्ट का आंसर पीयूष बोल रहे हैं 9.10 पावर माइनस 9, कैसे भाई, ओ यहां पे, अच्छा एक गड़बड़ी कर दी हमने यहाँ पे, आई मेड अ मिस्टेक हियर राइट, बिकॉज नॉट गोइंग टू बी सी अल्फा स्क्वायर, इट इज गोइंग टू बी ओनली सी अल्फा राइट, बिकॉज सी अल्फा इंटू 0.1 हो जाएगा, देखो कोई बोल भी नहीं रहा है कि इसको इक्वेशन गलत लिख रहा है, यही मैंने बोला था कि फर्स्ट प्रिंसिपल करो, मैंने एक जगह जल्दी की एंड इसलिए यहाँ पे जो रैंडम हो गया, क्या मैंने गड़बड़ी की, देखो आई रोट ऑल ऑफ दिस डाउन राइट, बट दिस इज नॉट सी अल्फा राइट, दिस इज, कोई बोल भी है यार कुछ, दिस इज दिस प्लस सी अल्फा, 0.1 प्लस सी अल्फा, बट दैट्स फॉर सेकंड पार्ट ना, मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा था, फर्स्ट पार्ट तो ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट में सही बोल रहा था, या इट इज फाइन, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर ही, व्हाट यू दैट्स गाइस, ओके लेट्स डू फर्स्ट पार्ट पहले, ये मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, ठीक है, वेटेज ऑफ दिस चैप्टर, तबाह, सवाल तो सॉल्व कर ले, कैलकुलेशन मिस्टेक, राधिका दैट इज राइट फॉर द सेकंड पार्ट, जो सेकंड पार्ट का आंसर यू गाइस आर गिविंग मी 9.1 10 पावर माइनस 9 या माइनस 8 जो भी होगा, विल सी, या इट्स सपोज्ड टू बी स्मॉल, सपोज्ड टू बी स्मॉल, एसएम हम है पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ लो, ट्राई, ओके, इन एब्सेंस ऑफ HCl 9.54 10 पावर माइनस 5, थैंक यू दिशु, lovely, 9.2 मेरा जो बैड अप्रॉक्सीमेशन था, 9.54 इज अ गुड आंसर, दिशु इज ऑन फायर, ओके, नाउ लेट्स गो टू द सेकंड पार्ट, second part looks like I'm run out of space, yeah I'll get myself another page, रुको, पेज रुको, कहां से लाया जाए एक और पेज, did I get another page, I got another page, whoa, no I didn't, oh I got a page here, that's weird bro, यहाँ नहीं यहाँ चाहिए, okay anyway, okay, यही था, what's happening bro, रुको, whoa, everything I wrote went away, oh shoot, nahi it's here, huh, I'm getting confused now, slide number 15 is this, oh I know what happened, मैंने slide number 15 पे लिखा और उसके, okay yeah now I've got it sorted out, yeah I'm trying something new, थोड़ा सा आगे पीछे, okay all right, lot of answers in the this thing, thank you for everybody जो भी आंसर दे रहा है, okay first वाला part था this c square alpha thing that we did here, oh my god dude, I think I'm mixing things up, slides up here, रुको oh god dude, what is happening with these slides, okay yeah solid, we good, okay हाँ दिस इज द फर्स्ट पार्ट, यहाँ हमने, अरे कहाँ गया यार ये, अभी लिखा था इतना, कहाँ गया, देयर इट इज, स्लाइड 18 इज इट, ओके ठीक है 18 को कर दिया जाए ऊपर जितना कर सकते हैं हम, दैट इज राइट हियर, ओके ओके फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला कैसे करें, सेकंड वाले में डोंट यूज दैट स्कैमी थिंग ऑफ एच स्क्वायर जो भी जो लिखा तो सी अल्फा स्क्वायर एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है, यहाँ पे सिंपल है, दिस इज 0.1, दिस इज सी अल्फा, दिस इज सी इनटू 1 माइनस अल्फा, आई एम जस्ट राइटिंग द इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन डायरेक्टली, so now alpha by 1 minus alpha into 0.1 is going to be equal to 9.1 into 10 power minus 8, do I keep the c, I think I'll keep the c, right, c alpha यहाँ पे रखते हैं, right, because that's what I need, so c alpha is now going to be equal to 9.1 into 10 power minus 9, solved, okay HCl के साथ हमने निकाल लिया, अब क्या करें, बाकी लोग क्या आंसर बोल रहे थे, गुड जॉब एवरीबॉडी यू गॉट दैट राइट, राधिका, देवांशी एक्सेलेंट वर्क, पंपा ब्रिलियंट, पीयूष ने भी आंसर दिया था, ओके थर्ड पार्ट क्या था, थर्ड पार्ट हम लोग कर रहे हैं कि सेकंड डिसोसिएशन दिया हुआ है, अब निकालते हैं S2 माइनस का अंडर बोथ कंडीशंस, ओके पंपा इज गिविंग मी अ ब्यूटीफुल आंसर, आई थिंक आई वांट टू गो विद व्हाट पंपा इज सेइंग, बट हाउ डिड पंपा गेट देयर, हाउ डिड पंपा, और किसने दिया ये चीज, only I think Pampa, anybody else who's given the answer there, Shurvat, I'm just scrolling up to check, Dishu has also given an answer, absence of this thing, okay, absence में 1.2 10 power minus 13, how can we do that, okay S minus gives me H plus S2 minus, okay ठीक है, यहाँ पे राइट वी नो दैट इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है 9.54 into 10 power समथिंग, क्या था 5 ना, दिस इज विदाउट HCl, विदाउट HCl
ये था 9.54 और 10 पावर -5. ओके ठीक है. दिस इज समथिंग आई डोंट नो. c इंटू 1 माइनस अल्फा फिर से कर देते हैं, फिर c अल्फा, फिर c अल्फा. राइट, सही बोला? अभी कुछ गड़बड़ कर नहीं, ये भी c अल्फा नहीं होगा, ये भी दिया हुआ है 9.4554, ये यहाँ पे होना चाहिए. This is, let's just put it as H plus ion from HS minus. Let's put that as this. ठीक है. Okay. So now C alpha into 9.54 into 10 power minus 5 divided by क्या बोलते हैं इसको, C into 1 minus alpha is going to be equal to क्या बोलते हैं ये सेकंड वाला 1.2 into 10 power minus 13. ये सही ट्रैक पे जा रहा है, अजीब लग रहा है. इन प्रेजेंस ऑफ HCl ठीक है, I'll get to presence. Before HCl का क्या होगा? सेकंड आंसर, तीसरा सही बोला. Is this ये ट्रैक पे जा रहा है या अजीब लग रहा है? So far are we okay? Please give me some feedback. It's okay if this takes time. I told you थोड़ा टाइम लगेगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक से करेंगे, एक बार में खत्म करेंगे. Okay, this is without HCl. Okay, without HCl क्या हो रहा है? Is this okay? या फिर अजीब लग रहा है? Did I do this correct or कुछ अजीब लग रहा है? सोच के थोड़ा बताओ, थोड़ा सोच के बताओ. Now in this whole thing, HS minus का क्या होगा? Oh, hold on. This is going to form a weird kind of a buffer, right? Isn't this a buffer? This C also is 9.54 into 10 power minus 5. That is what we got here, है ना? Because देखो इधर, this not in this case. In this case, this I've got, जो दिशु ने बताया था सबसे पहले, this is the concentration of H plus and HS minus. So in a way, this is a buffer solution, है ना? जहां पे दोनों की वैल्यू, not this one, in this one, right? This C is going to be same as this. This is like a buffer. Like a buffer. तो फिर हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, because C और C हो गया कैंसिल. C alpha is going to be equal to this number itself, 1.10 power minus 13, right? Correct? Do you agree with me there? Yes? It's wonderful. So there हमने पूरा बफर कवर कर लिया इस सवाल में. एक सवाल देखो बफर कवर कर लिया. Yes, Dishu, thank you, thank you. Any doubts here? This is exactly like a buffer. What is a buffer? You've got a weak acid and the salt of its conjugate base. ये रहा तुम्हारा, कलर बदल देते हैं, weak acid. ये रहा तुम्हारा salt of conjugate base, है ना? दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग को मालूम है, इसका निकालना, ये करना, जो भी है, H plus निकल जा रहा है. ओ और कुछ मिट गया. Cool. This is for this. Okay. Now एक और, I need one more slide. This is slide number 16. One more slide. One more slide. कहाँ गया ये? कहाँ गया ये? Okay, slide number 16. Not you. This. Okay, great. Okay, now for third, with HCl. With HCl, थोड़ा सा chill हो जाता है life, right? Because now I have HS minus that gives me H plus plus S2 minus. H plus is 0.1. HS minus कितना था? HS minus was, let's go back here, 10 power 9.10 power minus 9, right? हम already calculate कर चुके हैं. 9.1 and 10 power minus 9. ये हमको नहीं मालूम है. अब ये तो डायरेक्ट हो गया. S2 minus times 0.1 and divided by 9.1 and 10 power minus 9 is going to be equal to 1.2 into 10 power minus 13. Okay. क्या हो गया cancel? So what is 9.1 and 1.2? It's simply 10, no? It's going to be almost exactly 10, 10.92. ठीक है. 1.1 हो गया into 10 power minus 8, 8, 13 is 21, 21, 20. 10 power minus 20. Is that what you guys got? 19 and 20. Did I mess up the numbers or is it good? 10 power 13. अगला वाला क्या हुआ? या दिशु 19. मैंने लगता है कुछ यहाँ पे गड़बड़ी की. 19 है क्या? एक बार फिर से चेक करते हैं. Okay, this into this is going to be equal to 11 into 10 power minus 22. Okay, 22 हो गया ये. नहीं 22 है. 9 plus 13 is 22. Okay, and then divide by 0.1. मतलब हो गया 21. Okay, 1.1 and 10 power. मुझे फिर से 20 आ रहा है. आपको 21 आ रहा है क्या? 21 आ रहा है क्या आपको? मुझे weird, I'm getting 20. 19 आ रहा है. Okay, Pampa is also getting 19. Maybe I messed something up. मैंने क्या गड़बड़ी की? What did I mess up? Can you help me with that? मैंने कहाँ गड़बड़ी की? That's also important, no, to figure out where did we mess up. Okay, let me go and retrace my steps. I'm going to try and retrace my steps right now.
फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला पार्ट था, दिस इज कलर, ताकि यहाँ पे अलग कर देते हैं, दिस इज विदाउट HCl, ये वाला कैलकुलेशन नोट्स आपको दे दूंगा, डोंट वरी, दिस इज विद HCl। तो विद HCl में कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा वाज 9.10⁻⁹, तो यहीं पे मैंने लिखा है दिस इज विद HCl एंड S2 माइनस, राइट, दिस इज S2 माइनस विदाउट HCl, ताकि जब आप इसको पढ़ें तो आपको पढ़ने में आसानी हो। ओके, 10⁻19, सब लोग बोले 10, आई एग्री, आप लोग सब लोग बोले तो होगा सही यार, मैंने कुछ गड़बड़ी की है फिर, I must have messed something up. What did I mess up though? It's bugging me. 9.10⁻⁹, 9 into 1 is 10, 10 into 9, 22, 22 by 10. Ah. Oh, ये 11 में खा गया। या 11 में खा गया, my bad. Okay, cool. Thank you everybody. 1.10⁻⁹. Let's go to the next one. ठीक है, I'll check my calculation later. You guys are much faster than me at calculations. So there we are. We are at the halfway mark in terms of time, but don't worry about it. बाकी चीजें हम लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, एक्चुअली छोड़ो ये सब, अब ये सब बहुत बेसिक है, दीज ऑल बेसिक क्वेश्चन। लेट्स स्टेप इट अप अ लिटिल बिट, ये वाला आसान सवाल है, लेट्स डू दिस वन, आई लाइक दिस। Do I don't think I like this one. What about this one? Calculate pH. Yeah, okay, ठीक है, let's do this and then we'll do solubility। एक ये वाला करते हैं, फिर solubility वाला सवाल करेंगे। The ionization constant of nitrous acid is something. Calculate the pH of 0.04 molar solution of this guy and also the degree of hydrolysis. Again, मैं आपके साथ करूंगा things from first principles because of my allergy to random equations. हमने पिछले 10 या 15 मिनट में फर्स्ट प्रिंसिपल से सारी चीजें की, एक भी रैंडम इक्वेशन यूज नहीं की, राइट। द ओनली अप्रोक्सीमेशन वी मेड वाज C into 1 minus alpha is equal to C itself, 1 minus alpha is almost equal to 1। हम लोग वही चीज यहाँ पे भी करेंगे, समथिंग सिमिलर। तो कैन यू ट्राई दिस आउट, इसको शुरुआत करें। We'll do this a little bit quicker than the last one. Why? Because I think principal idea same है। The only difference, and this is a big one, ये एक बड़ा difference ये है कि मेरे पास है नाइट्राइट, मतलब ये आयन, ठीक है, आई नो सोडियम भी है, Na+ भी है, बट इट्स ओके, आई डोंट केयर, ये स्पेक्टेटर आयन है। स्पेक्टेटर आयन आपने पढ़ा है, यू हर्ड अबाउट दिस, वेयर हैव यू हर्ड अबाउट दिस? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा है स्पेक्टेटर आयन के बारे में, राइट। सो this chap right here reacts with water, reacts with H+, okay। बोल रहे हैं कुछ, भावनाओं को समझो, बट कुछ और लिख रहे हैं, ठीक है। And this gives me, what does this give me? This gives me OH minus plus HNO3, and you're going to be like, hold your horses, HNO3 is an acid, what are you doing? That's the beautiful thing. It may be an acid, but it's not really that strong an acid. You want to see what is the pK of HNO3 value? Let's look at that. pKa of HNO3, oh HNO2 not 3, अच्छा वो तो दिया हुआ है ना, मैं क्यों ढूंढ रहा हूँ, दिया हुआ है, मतलब pK is approximately 3 point something, 3.5 or something, right? HNO3 तो स्ट्रॉन्ग है, HNO2 स्ट्रॉन्ग नहीं है। I was wondering, मैं वाला वो saying it loud, ये तो अजीब लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सोचा चेक कर लूं थोड़ा। हाँ, इसका pK 3.37 है टू बी स्पेसिफिक, ठीक है। So okay, so decently weak, not very strong, not very weak, it's kind of weak, okay। अच्छा, दिशु wants to use that equation, मैं जो equation बना कर रहा हूँ इसको वही दिशु यूज कर रहे हैं, ठीक है, करो, नो प्रॉब्लम दिशु, करो, नो प्रॉब्लम। 10⁻⁻14 √17 है। Piyush, I like what you're doing, and let me explain for the people who dislike equations as much as I do, right, mugging them, इसको कैसे किया जाए। अब ये Ka दिया हुआ है, now देखो what is this reaction is giving me the conjugate acid। तो इसका जो है मतलब अगर ये बेस है, right, because it's behaving like a base, तो this is like finding the Kb of the conjugate acid HNO2। ये कैसे निकालेंगे? How do we get this? This is simply Kw by Ka। This is the trick I want you to use, not really a trick actually, but यही करना है आपको। और इन दोनों का concentration same होगा, let's take it as x and x। So what you have is x square divided by 0.04 is going to be equal to 10⁻⁻14 divided by 4.5 into 10⁻⁻4। क्यों? क्योंकि ये है यही चीज जो मैंने यहाँ लिखी है, नथिंग फैंसी, नथिंग न्यू हियर, एंड बिकॉज हम लोग बेसिस की बात कर रहे हैं, जस्ट कीपिंग ट्रू विद जो हमारा कलर स्कीम था, ग्रीन में यहाँ पे कलर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज दिस इज द Kb
आई नो हाइड्रोलिसिस की बात हो रही है, बट यही तो हाइड्रोलिसिस है. व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? यही तो हाइड्रोलिसिस है, पानी के साथ रिएक्शन, इसी को हाइड्रोलिसिस बोलते हैं. तो इसका जो भी सी अल्फा वैल्यू होगी, दैट विल बी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस. वो विल गेट दैट, डोंट वरी. पहले हमको निकालना है पीएच. अच्छा, बट इससे तो पीओएच निकल रहा है. निकाल लो यार पीओएच, क्या फर्क पड़ रहा है. सो पीओएच इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट ऑफ 10 पावर माइनस 10, ये 9/2 लिख देता हूं. ठीक है, जस्ट लाइक डूइंग दोस थिंग्स. एंड दिस इज 4, इस तरफ ले जाओ तो 4/100. दिस इज हेल्प अस, नॉट रियली, राइट. ठीक है, 4 into 8, 8 इसको कैंसिल हो जाएगा, 1/25. ओके, सो बिकम्स 9/2, 25 into 9, 2 by, wow, this is not looking very nice, huh? 2 into, oops, कहाँ गया भाई साहब, बंद मत हो जाओ. Will it get closed? Please don't get closed. रुको, आई थिंक मैंने प्रेजेंटर व्यू बंद कर दिया. प्रेजेंटर व्यू तो दो. हाँ, इनटू क्या हो जाएगा? इनटू 2 into 25/9. This is what I'm getting. Is this what you are also getting? You like the straight method? This should, which is the straight method? This should, what you're saying, the POH वाला thing जो आपने निकाला, POH is 6.025. Okay, 6.025. मुझे भी ऐसा ही कुछ मिल रहा है, ऐसा ही कुछ मिल रहा है. How do I say ऐसा ही कुछ मिल रहा है? Because this is 100/18 or 50/9. Okay, hold on. pH is 2.4. 2.4 बहुत कम नहीं लग रहा है pH. आपको क्या लगता है? I feel it's a very low pH. What do you think? बहुत कम लग रहा है मुझे तो. आपको क्या लग रहा है? थोड़ा सोचिए. Seems like a very low number, guys. I'm going to just give me some more slides so I don't run out of space. So OH minus का ion को concentration is 9.4 into 10 power minus 7 approximately is what you get, right? POH नहीं, ये तो यहाँ मैंने लिखा था, not POH, this is OH minus ion concentration. Just continue that conversation here. OH minus ion concentration is going to be 9.42 into 10 power minus 7. And pH is approximately 6, right? 6 के आसपास आ रहा है. So POH approximate, this is POH. Oh God, बढ़िया. POH is this. So pH is going to be equal to approximately 8. POH 2 कैसे हो सकता है? सोचो थोड़ा. It has to be basic, no? देखो, सोचो, think about it. Look at this equation. अगर ये OH minus ion दे रहा है हाइड्रोलिसिस में, so it must be basic. Use a different color. This is a basic solution. That's the first thing you do to check this. ठीक है? Yes, pH is 8, approximately 8 के आसपास है. Okay, Dishu, good job, lovely, I like it. Okay, pH निकल गया. अब degree of hydrolysis निकाल ही सकते हैं. How do we do degree of hydrolysis? C alpha is equal to 9.42 into 10 power minus 7. So alpha is equal to 9.42 into 10 power minus 7 divided by C. C क्या है? 0.04. अभी whatever this number gives you. मतलब 2.5 into 10 power. Wow, this is a tiny number, huh? Final answer 7.94. Okay, good job. This is a very small number. What is alpha here? बहुत छोटा नंबर मुझे मिल रहा है. Into 10 power minus 5 approximately. It should be 2.355 actually. अगर properly करेंगे 3.355 NCERT दे रहा आंसर. But yeah, if you do a little bit of approximation ऐसे होता है. Yeah, water will be used. अश्विनी, okay. Yes, water will be used से आपका क्या मतलब अश्विनी, मुझे थोड़ा बताइए. हाइड्रोलिसिस का मतलब यही होता है रिएक्शन विद वाटर, या और एक्चुअली एसिड भी H+. एसिड हाइड्रोलिसिस मतलब कि H+ होता है, बेस हाइड्रोलिसिस होता है, व्हाटएवर. यहाँ पानी है, राइट? नाइट्राइट आयन इज गोइंग टू रिएक्ट विद वाटर. व्हाई? बिकॉज, वेल दैट्स व्हाट इट डज. बिकॉज इसका जो है, व्हाई डज दिस रिएक्शन हैपन? ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? Generally the concept of any reaction is if it forms a weaker acid and a weaker base, then it gets formed. In this case, this is behaving like a base, this is behaving like an acid, this is behaving like an acid, and this guy is behaving like a base, right? So that's the general idea. ठीक है? Cool. Water will be used का मैं मतलब आपका इतना समझा नहीं अश्विनी. I've tried to give you an insight into it. If you want to see the theory sessions, you can in my awesome lectures that I have given a lot of. Okay, cool. Shall we move on to some whatchamacallit, equal. Oh, I love it. I like this question. I like it. इसको ट्राई करते हैं. The solubility product of two of these guys are here. नहीं, ये छोड़ दो, ये बहुत सिंपल है. You guys will do this very quickly. Let's go to the दूसरा वाला करते हैं. ये वाला बहुत ज्यादा सिंपल हो गया.
छोड़ो, लेट्स डू दिस वन मोर इंटरेस्टिंग। वो वाला छोड़ो, वो वाला कर लो तुम लोग। Equal volumes of 0.002 molar solutions of sodium iodate and cupric chlorate are mixed together. Will it lead to precipitation of copper iodate? Question mark. And KSP copper cupric iodate का दिया हुआ है। Now, I like this question. थोड़ा सोचना पड़ेगा. What on earth is cupric and copper same है? What is cupric iodate? In a question like this, you need to know कि शुरुआत कहाँ की जाए। एक बार शुरुआत वाला पॉइंट आपको मिल गया, then you can do this. It's not very complicated. But if you get stuck in that, अरे cupric cuprous क्या होता है, तो फिर then it's a life becomes a little hard. So I'll help you with that part. वो part मैं आपको help करता हूँ। वो एक चीज। दूसरी चीज that you need to keep in mind is equal volumes are reacting. मतलब concentration half हो जाएगी। You follow what I'm saying? कुछ मैंने डाला, I put say 0.02 by in and you know some volume. Let's say X liters of what? Of NaIO3, that is sodium iodate, and cupric chlorate. Cupric मतलब Cu2 plus, ठीक है? So there will be chlorate ClO3 twice. इन दोनों को मैं ऐड करूंगा. So if I start with this, the concentration after I mix them, number of moles same होंगे, volume double हो जाएगा. So now the new concentrations, let's say M molarity, would simply be equal to 0.001 plus 0.001 of both of these. But this is where things get interesting. Copper अब मुझे मिलेगा एक आयन, but ClO3 मुझे मिलेंगे दो आयन. Okay, and इसी concentration if you want to write, this is going to be 1 into 10 power minus 3. This is going to be 2 into 10 power minus 3. With a different color, अलग color use करते हैं इसके लिए. ठीक है? बताओ इसमें अगर कुछ डाउट हो रहा है तो. ठीक है? This is just the basics of solubility and all of that. ठीक है? इसमें क्या होता है? Here I get Na plus and IO3 minus, and here concentration are same. इसमें कुछ nothing fascinating happening here. 1 into 10 power minus 3, 1 into 10 power minus 3. अब आपको क्या करना है? I have to see कि copper iodate, अच्छा, तो रिएक्शन क्या हो रहा है कि दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो क्या होगा? और कलर यूज करते हैं. CuIO3, IO3 कितना? ओ IO3 दो बार, दिस फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट प्लस NaClO3. दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन. अब आपको निकालना है will this precipitate or not. How will you get this? You have to get ionic product, and if ionic product is greater than KSP, then it will precipitate. If it is lesser than KSP, then it will not precipitate. ये पूरा प्रोसेस है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. ठीक है, आराम से मैंने बताया. Take your time. Dishu is saying precipitation will not occur 1 in 10 power minus 9. Okay, Dishu, you are very quick. I like it. Okay, Dishu, how do you get to that answer? Ionic product कैसे निकाला? अगर ये CuNO3 whole twice, NO3 नहीं है, क्या नाम है? CuIO3 whole twice. अभी बहुत बार लिख लिया. Let's just write it as XY2, है ना? This can give me X2 plus 2Y minus. Got it? Cool. दोनों के concentration same है. Let's just cross check फिर से. दोनों के concentration same है. यहां पे लिखे हैं मैंने. This is copper का concentration, highlight कर दिया जाए. ये है iodate ion का concentration, highlight कर दिया गया. After you do this, then it is straightforward. Okay, Sp is equal to X times Y, but squared. Don't get confused by this 2Y. 2Y लिखने की बात है, ठीक है? But concentration उसका 1 into 10 power minus 3 ही है. This is important. तीसरा very nice, Papa Dishu. आप लोगों ने सब आंसर सही दिया है, बट सोचो कहां से. सब स्टूडेंट्स गेट स्टक इन दिस. लिखा है 2y बट 1 into 10 power minus 3. दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टोइकियोमेट्री 1 and 2 तब होता है जब ये सॉल्ट अपने आप डिसोसिएट कर रहा है. यहाँ पे ये नहीं हो रहा है. यहाँ पे मैं चीजें को मिक्स कर रहा हूँ. इफ आई एम मिक्सिंग थिंग्स देन उसके आई नो हाउ मच ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज देयर. समझ में आ रहा है? इसीलिए आई विल जस्ट टेक व्हाट इज गिवन टू मी. दिस x and 2y जरूरत होती है जब आई एम गिवन से 1 मोलर and then I don't know कि कितना मिलेगा, then this x and 2y
makes a difference. Okay, then you will say कि अच्छा this is x और this is s और this is 2s. अगर मुझे s जो है solubility है इसकी तो वहां मैटर करता है. In this case, I will simply go 0.1, or let's put this 10 power minus 3 into 10 power minus 6, and that's 10 power minus 9. That is my ionic product, and it is lower than the KSP, so precipitation nahi hoga. No PPT. Okay, good job, good job. Absolutely right. बिल्कुल सही. दिशु, देवांशी, पंपा, तीर्थराज. I like that all of you are figuring this out. और डरो मत इससे, आयोनिक इक्विलिब्रियम से बिल्कुल डरो मत. ठीक है, इट इज वेरी डुएबल. हाइड्रोलिसिस हमने कर लिया, सबसे मुश्किल चीज. बफर भी हमने कर लिया विदाउट यूजिंग एनी इक्वेशन. हाँ, वी हैव डन एवरीथिंग इन आयोनिक इन जस्ट 40-45 मिनट्स बिकॉज पॉसिबल है. स्टूडेंट्स डरते इसीलिए है आयोनिक इक्विलिब्रियम से क्योंकि उनके सर पे बहुत ढेर सारे इक्वेशन फेंके जाते हैं और वो इक्वेशन से भाई दिमाग खराब हो जाता है. मेरा भी होता है, मैं तो नहीं करता. आई डोंट रिमेंबर एनी ऑफ दोस इक्वेशंस. कभी कभी अगर इफ यू आर इन अ हरी एंड यू नो द इक्वेशन फॉर श्योर, गो अहेड अप्लाई करो. मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, बट अगर मुश्किल सवाल आ जाए तो गो फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स. ठीक है, एंड द क्वेश्चंस इन एनसीईआरटी आर क्वाइट डिफिकल्ट, दे आर नॉट दैट डायरेक्ट. लेट्स लुक एट अनदर वन. एक लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक दो सवाल, एंड देन आई विल गेट ऑन टू फैसिनेटिंग थिंग. जस्ट थिंकिंग कौन सा वाला किया, ये वाला किया जाएगा. केएसपी, हाँ ये वाला सवाल अच्छा है. आई हैव सॉल्व्ड दिस. This question is good, but I've solved this in my theory sessions. We can do this one, or we can do this one, where ये वाला है. ये वाला करते हैं. Let's start with this. ये जल्दी हो जाएगा. Then we'll see if you want to do that one also. Yeah, exactly. Dishu, बिल्कुल सही. Yes, Divyanshi. What is the minimum volume of water required to dissolve 1 gram of calcium sulfate at 200 Kelvin? अब ये बहुत awesome question है because ये practical application है of everything you have been learning. Calcium sulfate. This is just a XY kind of a salt. CuCaSO4 है ना. तो इसमें कुछ ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है. X plus plus Y2 minus X2 plus Y2 minus. So KSP आप लोग सॉल्व करो, मैं भी धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूँ. Going to be X square है ना. X क्या होगा? It will be root of 91. नहीं, 91 करने की जरूरत नहीं. into 10 power minus 6, which is approximately 3 into 10 power minus 3. अब ये है मोलार. ओके, विच इज मोल पर लीटर, बट मुझे निकालना है ग्राम में. सो हाउ डू आई कन्वर्ट मोल टू ग्राम? मास ऑफ CaSO4 क्या होगा? कैल्शियम 20 प्लस 32 प्लस 96 गलत करिए 64. कितना हो गया ये? 96 प्लस 20 116. ओके, सो दिस इज द मोलार मास, 96 ग्राम पर मोल ऑफ कैल्शियम सल्फेट. So solubility मतलब 3 10 power 3 minus 3 molar मतलब 3 into 116 into 10 power minus 3 ग्राम पर लीटर. मतलब 1 लीटर पानी में इतना मैं डिसॉल्व कर सकता हूँ. ठीक है, मैं बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ, आप लोग आंसर तो बताओ. 3 into 116 कितना होता है ये? I'm being so shameless and I'm using. So 0.348 ग्राम पर लीटर is a solubility. Is this सही या फिर अजीब लग रहा है? 10 power 3.02 है क्या? 3, हाँ ठीक है, कूल, गुड जॉब दिशु. डू यू गाइस एग्री विद दिशु? अगर ये जल्दी हो रहा है तो मुझे बताओ, आई विल स्लो डाउन, नो प्रॉब्लम व्हाटसएवर. बट समझ में आ रहा है? अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, प्लीज पूछ लो. या एनी डाउट इन दिस? या तो सॉल्युबिलिटी मास में कितना होगा? 3.48. आई थिंक लाइक आई फील लाइक 116 नहीं है, कुछ मैंने गड़बड़ किया, मुझे लग रहा था. SO4 O4 सही तो लग रहा है. Calcium. Oh, calcium is not 20, bro. Calcium is 40. Wow, देखो, brilliant stuff, right? Calcium is 40. So ये 136 हो जाएगा. And 116 नहीं, 136 हो जाएगा. As you grow old, these things happen, I guess. 0.4 gram per liter is the solubility. ठीक है? Yes, molarity बिल्कुल सही था. Where can we find this question? Taba, NCERT. This is question number 72 from NCERT. मैंने PDF ऑनलाइन देखी, तबा जानना चाहते कहां से I got this question. रुको, NCERT इक्विलिब्रियम. अरे यार ढूंढ लेना तुम. If you just literally go to Google बाबा के पास जाइए, Google बाबा के साथ जाइए और उनको बोलिए Google, Bing, Yandex जो भी यूज करना है करिए, and put NCERT इक्विलिब्रियम का PDF दो. It will give you a PDF. Question number 72 is what this is. हो सकता है ये पुराना NCERT हो, नई वाली नहीं है शायद. देख के बताता हूँ. सबसे नीचे है केमिस्ट्री पार्ट 1 टेक्स्ट बुक और क्लास 11.
यार डर लग रहा है मुझे उसको उठाने में, बट मुझे लग रहा है ये पुरानी एनसीईआरटी सही है। वाह, shear strain better than खैर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, बहुत समय हो गया फिजिकल बुक खोले हुए, आजकल कंप्यूटर पे ही देखते रहते हैं हम लोग सब चीजें। हाँ, और ये देख रहा हूँ कहाँ पे है ये, पीके पीके, वंडरफुल है, बहुत बढ़िया बुक है ये। हाँ, एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी से है। आई फाउंड द क्वेश्चन, इट इज हियर, 5 ब्ला 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 ब्ला, एल्डिहाइड कीटोन, ये तो खत्म ही हो रहा है। 7.72 पुरानी एनसीईआरटी में, इट इज फ्रॉम द ओल्ड एनसीईआरटी। कब पब्लिश हुआ था ये? 2014। इट इज ओल्ड ब्रो। खैर, मेरे पास पुरानी एनसीईआरटी है, यू कांट सी इट बिकॉज इट्स ग्रीन, बट या वहां पे है। यस, 0.41 ग्राम पर लीटर, एंड पेज 238, लुक एट अश्विनी कुमार, वाह बेटा, 2.44 लीटर इज व्हाट यू गाइस सेइंग। वंडरफुल वर्क, वंडरफुल वर्क, बिल्कुल सही। चलो, दैट वाज, एक और छोटा सा क्वेश्चन है, विल डू दैट क्वेश्चन इफ यू हैव टाइम। आई थिंक इफ यू वांट टू सी दिस क्वेश्चन, मैं सोचा है करूं आपके लिए, बट आई थिंक मैं आई हैव डन दिस क्वेश्चन, क्या बोलते हैं, आई हैव डन दिस क्वेश्चन इन, क्या बोलते हैं, ऑन द रेगुलर क्लासेस, या, बट इफ यू वांट वी कैन क्विकली लुक एट दिस वन आल्सो। द आयोनाइजेशन कांस्टेंट of benzoic acid is something, this is just take it as Ha. Ksp for silver, which is Aga, is this value. How many times is silver benzoate more soluble in pH 3.19 as compared to solubility in pure water? पहली बात, solubility बदलेगी क्यों पानी में और इसमें? Now this is the main idea behind salt analysis. I'll take a couple of minutes to go over this. ये बहुत जरूरी आइडिया है, I don't mind solving it. If you want to solve it, please go ahead and solve it yourself. ये भी एनसीईआरटी का बढ़िया सा आइडिया है, ठीक है। लाइट ग्रीन कलर इसलिए ट्रांसपेरेंट, हाँ बिल्कुल सही, तुम लोग बहुत सही हो, माहिर हो तुम लोग, माहिर। तो ये वाला पार्ट ट्रांस 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 व्हाट यू कॉल इट, ये चला गया, बिकॉज दिस इज एग्जैक्ट कलर ऑफ द ग्रीन स्क्रीन बिहाइंड मी, सो इसलिए नो इट डजंट वर्क, बट या 98 वर्जन सुपर डुपर, स्टूडेंट्स आर फैसिनेटिंग मैन, ठीक है। खैर, so generally if I have Ha, I will write it down like this, H plus plus A minus, ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, बट अगर मैंने जबरदस्ती उसमें डाल दिया इतना ढेर सारा, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एसिड मैंने डाल दिया है, तो ये रिएक्शन उल्टा चला जाएगा, दिस रिएक्शन गोज बैकवर्ड। कौन सा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा? अब ये AgS है, AgA, Ag प्लस प्लस A माइनस, ये रिएक्शन, मतलब अगर ये रिएक्शन उल्टा गया तो ये रिएक्शन आगे चला जाएगा। मतलब क्या? if I add both of these reactions together, this is basically 1 minus 1 into plus 2, अगर मैं करूं तो क्या मिलेगा मुझे? I will get AgA, that gives me A minus cancel हो जाएगा, है ना, Ag plus plus Ha, और इस तरफ मैं लिख सकता हूं H plus, यहां पे ये बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही मैं बता रहा था कि कॉन्सेंट्रेशन इसकी मालूम है। व्हाट इज दिस? इसमें क्या है? दिस इज ब्यूटीफुल, इजंट इट? सो दिस इज Ka, दिस इज Ksp। अगर मैंने इसको रिवर्स किया तो इसका जो K वैल्यू है विल बी सिंपली, K वैल्यू फॉर दिस इज गोइंग टू बी Ksp by Ka, and that is wonderful, right? I know this, this is a solid, so I don't care for this. ये दोनों हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं, कैन मेक दिस x स्क्वायर, दोनों सेम होगा, He प्लस सोचने दो थोड़ा, सेम होगा क्या? pH 3.19 का कर रहे थे। खैर, अगर pH 3.19 ना हो तब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दैट देन इफ इट इज नॉट देयर, लेट्स डू दैट पार्ट फर्स्ट, राइट, ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। विदाउट एसिड you will say it is going to be under root of 25 into 10 power minus 14, which is exactly 5 into 10 power minus 7. दिस इज विदाउट एसिड, ठीक है। ये मैं विद एसिड वाली बात कर रहा था, एसिड के बाद डालने से क्या होता है? एसिड के डालने से ये रिएक्शन हो जाता है पीछे, फर्स्ट वन एंड द फर्स्ट सेकंड वन गोस फॉरवर्ड, यू ऐड देम बोथ अप, यू गेट दिस, और इसका के वैल्यू यू गेट। नाउ आगे क्या करें? अब क्या करें? सो नाउ, एंड दिस इज ओके, दिस अप्रोक्सीमेशन इज ओके, ठीक है। एनसीईआरटी कब पब्लिश हुई थी? आप लोग एनसीईआरटी पे पकड़ लियो। दिशु सेइंग 3.32, व्हाट इज 3.32? अरे बाप रे, दिशु सीधे आंसर देते हुए, ब्रो, दिशु इज लाइक एट अ डिफरेंट लेवल, ओके, and super duper 6.4 10 power minus 5, let's see. ये क्या आ रहा है इसका वैल्यू? KSP by Ka, KSP is 2.5 into 10 power minus 13
डिवाइडेड बाई 6.46 इंटू 10⁻⁵, और ये H प्लस था, विच इज H प्लस क्या है, H प्लस इज 10⁻³ राइट. लेट्स पुट दैट ऑल्सो हियर. ये होगा नीचे एक्स स्क्वायर बाई 10⁻³ अब इसके लिए लॉग यूज ही करना पड़ेगा. इंटरेस्टिंगली दिस वैल्यू इज एग्जैक्टली 6.54. इफ यू डू 10⁻³ you get exactly 10 गुना दिस 6.4546 इंटू 10⁻⁴. ठीक है, तो ये दोनों महाशय हो जाएंगे कैंसिल. ओके, विच इज क्वाइट वंडरफुल. एंड इंटू 0.1 हो जाएगा, राइट. सो एक्स स्क्वायर नाउ इज गोइंग टू बी इक्वल टू 22.5 इंटू 10⁻⁴. So now x is going to be equal to root of 2.5. क्या होता है, ये कैसे किया जाए? Root of 2.5 1.66. ठीक है, I'll take your word for it. 1.66 into 10⁻⁻7 हो जाएगा. Is that correct? Let me just check. Root of 2.5 1.58 1.6 आ रहा है मेरा. 1.6 10⁻⁻7. ठीक है. So how much more soluble is it? देखो, wonderful isn't it? 5 into 10⁻⁻7 divided by 1.6 into 10⁻⁻7. Okay, so 5 by 1.6 which is 3.325 3.125 approximate करके मुझे ये मिला. Actual answer you are right, 3.32 times. You are all great man, बढ़िया students हो. ठीक है, हो गया. Wonderful, right? Did you guys enjoy the session? हम लोग इतना आराम से चीजें करते हैं. We do first principle things and just with around 10-15 questions हम लोग पूरा चैप्टर आयोनिक इक्वेशन का खत्म कर दिया. क्योंकि पॉसिबल है. I know that people say practice makes perfect, but practice करने से पहले theory तो मालूम होनी चाहिए, right? Practice करते रहो, but you don't need to know theory inside out. That's my goal. Speaking of theory inside out, this brings me to this awesome part of this session, right? Just I'll take 5 minutes of your time. ये जो acid and bases का idea है, हम लोग organic chemistry में कैसे use करें? So now I want to talk about this, yeah? How do we use organic chemistry में the concept of acid and bases? All organic reactions are acid-based reactions. Whether you take Bronsted acid or you take Lewis acid-based theory, whatever, they all have hydrogen in them. Okay. Now, वो hydrogen या तो उस पे क्या होता है, अगर hydrogen with whatever, something with lone pair comes and attacks it और इसको ले जाता है. ठीक है. That's what happens. Now this is the Lewis theory. Or you say कि भाई ये bond weak हो जाता है, ये break हो जाता है, you get H plus. That is the Lowry-Bronsted theory, right? So you have whether CH, NH, OH, ये सब bond break कर सकता है. अगर ये सब bond break कर सकता है, then they are behaving like an acid. I understand कि the acid may be really weak, but this concept of acid यहाँ पे use हो जाता है. All the compounds, organic compounds, can be thought of as acids. And most of them are pretty weak acids. I agree with you. अगर आप सोच रहे हो कि यार ये तो random चीज है, they are weak acids. I agree. They are all pretty weak acids. Specifically कितना weak? I can put a number to it. The pK value is somewhere between 5 to 60. ये बहुत interesting बात है. सुन लो 2 मिनट की बात है. बहुत interesting बात है before you guys run away. What is pK? pK क्या है? वही same चीज जो हम लोग करते थे. You remember कि HA gives me H plus plus A minus, right? इसका हम लोग Ka we would write as H plus into A minus divided by HA. यही same चीज है. और conjugate acid base pair के लिए ये relationship hold करता है. And this is the most important thing. If I want to show you a small table, right? ये this is the source यहाँ पे ऊपर लिखा है मेरे सर के. I want to go to the left a little bit. Look at this. pK value सबकी दी है ना. Why does this pK value matter? सोचो. अगर कोई चीज अच्छा एसिड है, 5 मतलब ठीक है, मतलब 20 मतलब बहुत खराब एसिड है, 50 मतलब इट्स द वर्स्ट एसिड ऑन दिस प्लैनेट, उसका बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ. Do you see this? This is why, look at this. This whole thing, yeah, where you get a carbene anion. Carbene anion, how do you pronounce it? These are one of the strongest bases. Okay? समझ में आ रहा है? Yeah? It's reversed? Okay, all right, great. Are you able to understand this idea, appreciate this idea of pK and all of that? है ना? So, पानी का pK approximately 14 होता है. In some texts they say 15.6. Alcohol का 16 होता है, which means RO minus is a stronger base than OH minus. Do you see that? Yeah, it's wonderful. And ये एक और
थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं। देखो ये सुपर एसिड हो गया, इस पे मैंने एक सवाल किया था ऑन द जेई चैनल। सुपर एसिड है, इन सब की पीके वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है, -10 एंड ऑल ऑफ दैट, एंड देन इट गोज ऑल द वे टू हियर, वीक एसिड स्टार्ट एंड लुक एट दिस थायोल, कुछ कुछ अजीब कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे देखो 4 हो गया। नाउ हम लोग करते हैं मुद्दे की बात। व्हाई एम आई टेलिंग यू ऑल दिस, ये कहानी क्यों बता रहा हूं। पानी देखो 14 है, अल्कोहल इज 17। दिस इज वाई हम लोग जो लेते हैं, वी टेक ROH प्लस से KOH, इसमें ये बॉन्ड भाई साहब ब्रेक कर देते हैं, गिव्स मी RO माइनस प्लस H2O प्लस K प्लस। दिस इज एन एसिड बेस रिएक्शन, दिस गिव्स मी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, इवन स्ट्रॉन्गर देन OH माइनस। और कुछ रिएक्शंस के लिए, ऑर्गेनिक रिएक्शंस इतने वीक एसिड होते हैं कि उनको एक्टिवेट करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। बिकॉज ऑर्गेनिक रिएक्शन वीक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वीक एसिड होते हैं, उनके साथ रिएक्शन करने के लिए कभी कभी मुझे स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है। अब अगर हीट करो तो एलिमिनेशन हो जाएगा, हीट नहीं करो तो SN1 SN2 वो सब हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस, ऑल ऑफ दिस हैज टू डू दिस। अ स्टूडेंट आस्क्ड मी दिस मॉर्निंग एक्चुअली कि यार आई गेट कंफ्यूज कि अल्कोहलिक KOH, दिस इज द सेम एज अल्कोहलिक, अल्कोहलिक KOH कब यूज होता है, सिर्फ KOH कब यूज होता है। So I thought I will add this session, this part of the session for you. This is the same as alcoholic KOH, right? सिर्फ KOH क्या होगा अगर सिर्फ मुझे होता है। तीसरा क्या है, अगर मैं सिर्फ C2H5OH डालूं, that is a very weak base, that is a weak base। समझ में आया? ठीक है, all right, yeah। Offline teacher used to teach by using hand as Kathputli। Okay, cool, I don't understand hand as Kathputli क्या मतलब है। You had a very fun teacher, super duper। All right, all right, the pH तीसरा ये क्या है यार? No, it can't be, no। Okay, yeah, sure, it is, because it is based from weak acid and yes, it's greater than 7। हाँ जरूर teacher, greater than 7। Did you guys understand this? Any doubt in this idea? Organic में कहाँ यूज होता है? What is the meaning of alcoholic KOH? Why is it a stronger base than OH minus? What have I covered so far? RO minus is greater than OH minus is greater than ROH। क्या? Basicity। ठीक है? So this is a weak base, very very strong base, or let's just get very strong base। very very strong base would be amide या NH2 minus और say CH3 minus, ये सबसे ज्यादा strong है। When I do organic session with you, मैं आपके साथ और डिटेल में बात करूंगा इसके बारे में, but I thought I'll take the last 5 minutes of this class to talk about this amazing thing। You see, look at these wonderful numbers right at the bottom। ये amide है, amide जहां पे NH2 minus है, उसका जो है भाई acid is so weak, is very very strong, and look at this alkane तो सीधे 10 power minus 50। yeah, eliminations आपको सब याद है, but sometimes students are not sure what is the point of this alcoholic KOH का मतलब क्या होता है। this is the meaning, because वो H जो निकाल लेता है KOH, then RO minus is free। ऐसा ही जो रीमर टीमन रिएक्शन होता है जहां पे आप कार्बीन बन जाता है, all that also has to do with the same idea। yeah, why on earth would phenol react with something like carbon dioxide? पहले तुम CCl3 ये सब डालो ताकि उसको जो एक्टिवेट करो, Na डालो, ये सब करो, then it becomes खैर anyway, उसके बारे में लोग बाद में बात करेंगे। I thought I'll leave this with you। खैर, if you enjoyed this session, please share this with your friends। As always, I'll see you around on Tuesday। हम लोग जल्द ही ऑर्गेनिक शुरू करने वाले हैं। lot of students have been asking for it। This is the plan, okay? If you can see this, हम लोग इस हफ्ते करेंगे नीट चैनल पे 27 को रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेम, और थर्सडे को करेंगे पी ब्लॉक ग्रुप 13 और 18, and solutions kinetics will start on 2nd March। the following week we're going to do organic, हम लोग 11th की, and the following week we're going to do 12th की organic। ठीक है, thank you so much all for your time। I'll make a proper timetable of sorts by Monday, पूरी टीम बनाएगी, will share all this with you। and check out my session on JEE channel also, अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करना है, वहां पे मैं एग्जाम्पलर के सवाल कर रहा हूँ। ठीक है, thank you all for your time। I'll see you around। Bye, see you, tata।